भारत में हर साल लाखों छात्र एक ही सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना। इस सपने तक पहुंचने का रास्ता है नीट परीक्षा। एक ऐसी परीक्षा जिसके लिए छात्र सालों तक दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन साल 2024 में इस परीक्षा पर लगे एक आरोप ने पूरे देश को हिला दिया। सोशल मीडिया पर अचानक ट्रेंड होने लगा, नीट पेपर लीक। क्या सच में पेपर लीक हुआ था? क्या लाखों मेहनती छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, या फिर यह सिर्फ अफवाह और डर का माहौल था? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे नीट पेपर लीक की पूरी सच्चाई। आप देख रहे हैं अक्षय औरैया 79.official। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा। हर साल लगभग 20 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं। इन छात्रों के लिए यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी बदलने का मौका होता है। कई छात्र छोटे गांवों से आते हैं। कुछ परिवार अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई में लगा देते हैं, क्योंकि भारत में डॉक्टर बनना सिर्फ एक करियर नहीं, बल्कि सम्मान और सपनों की पहचान माना जाता है। नीट की तैयारी आसान नहीं होती। सुबह से रात तक कोचिंग, हजारों सवाल, मॉक टेस्ट और लगातार बढ़ता मानसिक दबाव। कई छात्र अपनी नींद, दोस्ती और बचपन तक कुर्बान कर देते हैं। उनकी पूरी दुनिया सिर्फ एक परीक्षा के इर्द गिर्द घूमने लगती है। 5 मई 2024 देश भर में लाखों छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। किसी के चेहरे पर आत्मविश्वास था तो किसी के दिल में डर। सुरक्षा जांच के बाद छात्रों को परीक्षा हॉल में भेजा गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यह परीक्षा देश के सबसे बड़े विवादों में बदल जाएगी। रिजल्ट आने के बाद अचानक सोशल मीडिया पर बवाल शुरू हो गया। कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र कुछ लोगों तक पहुंच चुका था। व्हाट्सएप चैट, वायरल पोस्ट और कथित प्रश्न पत्र की तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से फैलने लगीं। धीरे धीरे पूरा देश पूछने लगा, क्या नीट का पेपर सच में लीक हुआ था? जांच के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा बिहार की हुई। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। उनके पास से मोबाइल फोन, दस्तावेज और कथित प्रश्न पत्र बरामद किए गए। जांच एजेंसियों को शक था कि एक संगठित नेटवर्क छात्रों से लाखों रुपए लेकर पेपर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा था। देश भर के लाखों छात्र गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हो गया। कई जगहों पर छात्रों ने प्रदर्शन किए। उनका कहना था, अगर कुछ लोगों ने गलत तरीके से पेपर हासिल किया तो ईमानदारी से मेहनत करने वालों का क्या होगा? विवाद सिर्फ पेपर लीक तक सीमित नहीं था। कुछ छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इसके बाद कई छात्रों के अंक अचानक बढ़ गए। जब 720 में से 720 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ी, तो शक और गहरा हो गया। मामला आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश भर के छात्र मांग कर रहे थे कि परीक्षा दोबारा कराई जाए। सुनवाई के दौरान अदालत ने माना कि कुछ जगहों पर गड़बड़ी और लीक के संकेत मिले थे, लेकिन अदालत को पूरे देश में बड़े स्तर पर पेपर लीक के निर्णायक सबूत नहीं मिले। इसीलिए पूरे भारत में दोबारा परीक्षा कराने का फैसला नहीं लिया गया। इस विवाद के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर भी गंभीर सवाल उठे। लोग पूछने लगे, इतनी बड़ी परीक्षा में सुरक्षा कमजोर कैसे पड़ गई? रिजल्ट जल्दी क्यों जारी किया गया? और सिस्टम में इतनी खामियां क्यों थीं? तो आखिर सच्चाई क्या है? जांच में यह साफ हुआ कि कुछ इलाकों में गड़बड़ी और कथित लीक नेटवर्क के संकेत जरूर मिले थे, लेकिन यह साबित नहीं हो पाया कि पूरे देश का पेपर बड़े स्तर पर लीक हुआ था। यानी मामला पूरी तरह अफवाह भी नहीं था और ना ही पूरे सिस्टम के पूरी तरह टूट जाने का अंतिम सबूत मिला। नीट विवाद ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या भविष्य में परीक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हो पाएंगी? क्या छात्रों का भरोसा दोबारा लौटेगा? और क्या मेहनत करने वालों को हमेशा न्याय मिलेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला समय देगा। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल अक्षय औरैया 79.official को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।